हाय गाइस। कैसे हैं आप लोग। तो चूंकि बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो ये जो लेसन हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं इस लेसन में 5.3 आज लेसन 8.3 सॉरी लेसन हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप अगर पिछला वीडियो यानी पार्ट नंबर 5 आपने देखा होगा तो आपको ये लेसन एकदम मतलब चुटकी में आप ये लेसन लगा देंगे। और अगर नहीं देखा होगा तो फिर आइए हम थोड़ा सा इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए ये फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेक थीटा, टेन की वैल्यू कॉट, कॉट की वैल्यू। तो यानी कि साइन का जो पड़ोसी है वो कॉस है, कॉसेक का पड़ोसी सेक, टेन का कॉट या कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का साइन। ठीक है, यानी अगर कोसेक 90 माइनस थीटा है तो उसको हम साइन थीटा कहेंगे। यानी साइन थीटा यानी थीटा की जगह हम कोई भी एंगल लिख सकते हैं। समझ में बात आ रही है। चलिए सवाल लगाते हैं तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन है 8.3 का कि निम्नलिखित के मान यानी इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो देखिए वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि ये हम चाहे ऊपर वाले को यानी इसको, ठीक है, या इस वाले को, इसको किसी एक को जो है हम क्या करेंगे यानी इसको चाहे इसको किसी एक को हम 90 माइनस थीटा की शक्ल में बदल देंगे। और आप 10th में हैं तो आपको कभी इस शक्ल में कोई भी एंगल दिखाई दे जिसकी वैल्यू आप टेबल की मदद से नहीं निकाल पाएँ या टेबल की मदद से जिसमें टेबल की ज़रूरत पड़े, तो आप समझ जाइए कि आपको बिना टेबल के सवाल लगाना है और उसमें 90 माइनस थीटा का यूज़ करना है। ठीक है, तो हम सब बारी बारी से पूरा सवाल लगा देते हैं और आप इसे कॉपी कर जाइएगा। देखिए यहाँ पर आपको करना ये है कि साइन 18 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं 18 कब आएगा जब हम 90 में से कितना निकाल दें, 72 निकाल दें। अगर हम 90 में से 72 निकाल दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। नीचे cos 72 जो लिखा हुआ है उसको आप रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस थीटा होता है। तो कॉस हो गया और थीटा के यहाँ कितना है 72 डिग्री, यानी कॉस 72 अपान कॉस 72 इज इक्वल टू कितना डिग्री। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, हमारा आंसर कितना आया 1 आया। तो समझिए, समझ में बात आ रही है। देखिए कितना आसान सवाल है कि नहीं। चलिए हम लोग दूसरा लगाते हैं। अब देखिए ये दूसरा जो है tan 26 दिया है और cot 64 दिया है, तो बस हम दूसरे वाले में भी यही करेंगे। tan 26 है तो tan 90 में से कितना लेस कर दें 64, तो 26 बचेगा। और नीचे कितना लिखा है cot 64 डिग्री लिखा है। तो देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। तो हम क्या लिखेंगे, cot थीटा मतलब थीटा के यहाँ कितना है 64 है, 64 हो गया और अपॉन कॉट 64। तो हमारा आंसर कितना आया 1 आया। समझ में बात आ रही है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्या है, cos 48 है, साइन 42 है। अब आप जानते हैं cos का पड़ोसी साइन, साइन का पड़ोसी cos, तो आप cos को चेंज कर दीजिए। आप लिखिए cos 48 कब आएगा, जब हम 90 में से 42 लेस करेंगे तो 48 आएगा। ठीक है, और माइनस साइन 42 लिखा है, इसको रहने दीजिए। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा होती है। थीटा मतलब यहाँ पर थीटा में कितना है 42 है, 42 लिख दीजिए माइनस साइन 42। कितना आंसर आया 0 आया। तो है ना बहुत इजी सा सवाल। चलिए ये देखिए चौथा सवाल भी हम लगा देते हैं, ये भी बहुत इजी है। कोसेक का सेक पड़ोसी होता है, सेक का कोसेक होता है। तो हम क्या करें, कोसेक को ही चेंज कर दें। सवाल को आप उतार लीजिए, यहाँ आप लिखेंगे कोसेक 31 कब आता है, 90 में से कितना लेस कर दें 31 आ जाए 59। ठीक है, और माइनस सेक 59 लिखा ही हुआ है कि नहीं। तो देखिए कोसेक 90 माइनस 59 थीटा का मतलब क्या होता है सेक थीटा, यानी कि सेक 59 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आया 0 आया। ठीक है, सब उतार जाइए। अब आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 की वैल्यू 1 है। तो हमको ये शो करना है, तो हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। तो आप एक काम करिए कि इन दोनों को या इन दोनों को चेंज कर दीजिए। देखिए tan 48 90 में से 48 लाना है तो 42 लेस करना पड़ेगा, इसका मतलब ये और ये बराबर हो जाएगा। फिर tan 23 लाना है यानी 67, तो इसी को चेंज कर दीजिए। आप लिखिए tan 90 में से कितना लेस कर दें, 42, 48 आ जाएगा ना। और ये भी tan लिखिए, 90 में से कितना लेस कर दें, 67, 63, 70, 67 घटाएंगे तो 23 बचेगा कि नहीं। इन दोनों को क्या करिए, इन दोनों को ऐसे ही उतार दीजिए, tan 42 और tan 67, ठीक है। अब देखिए 90 में से 45 लेस करेंगे कितना बचे, cot 90 माइनस थीटा को क्या कहते हैं, tan 90 माइनस थीटा को क्या कहते हैं, cot थीटा। cot थीटा मतलब cot 42, फिर इंटू tan 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा। थीटा कितना लिखा है, 67 डिग्री, इंटू tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री। आप जानते हैं ना cot का अपोजिट क्या होता है, tan होता है। यानी 1/tan 42 मल्टीप्लाई 1/tan 67 मल्टीप्लाई tan 42 और मल्टीप्लाई tan 67, ठीक है। ये 67 से 67, 22, 42 से 42, हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी LHS RHS का क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। तो ऐसे ही यहाँ का दूसरा क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको उतार लीजिए, तो हम दूसरा भी लगाते हैं, उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा देखें। अच्छा, इससे पहले आप एक बात सुन लीजिए। वो वीडियो चलने पर कभी कभी धुंधला यानी ब्लर नज़र आता होगा, तो या तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, तो एक बार कट करके दोबारा से ऑन करेंगे तो वो सही हो जाएगा, और या नेटवर्क की वजह से वो धुंधला आ सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि पिछला वीडियो आप देखें तो ये वीडियो बहुत आसान हो जाएगा, और इसके बाद से जो लास्ट लेसन होगा उसके लिए भी हम कुछ क्वेश्चन पहले वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद से NCERT के सॉल्यूशन के लिए उसके बाद वाला वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए और क्या नाम है, अच्छे से अच्छा मार्क्स नेक्स्ट ईयर में लेकर आइएगा। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लिखा हुआ है cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि इन्हीं दोनों को चेंज कर दो, बात ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए cos 38 कब आता है, जब 90 में से 52 लेस कर दें, 38 आ जाएगा। cos 52 कब आता है, जब हम 90 में से कितना लेस कर दें, 38 लेस कर दें, ठीक है। और ये उतार लीजिए, sin 38 इंटू साइन 52। थोड़ा अंदाज़ा अपने से भी लगा लिया करिए। देखिए cos 90 माइनस थीटा को क्या कहते हैं, साइन थीटा बोलते हैं ना, तो ये हो गया साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा को क्या कहते हैं, साइन थीटा, यानी ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। दूसरी तरफ भी आपको सेम चीज़ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो ये आपस में क्या हो गया, घट गया, यानी आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, यानी कि राइट हैंड साइड। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए इसमें कब हम लोग तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए तीसरा में लिखा है tan 2a की वैल्यू cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल है, तो a की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ क्वेश्चन उतारते हैं। यहाँ दिया गया है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, गिवन लिख लीजिएगा। अच्छा, tan 2a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 2a बराबर क्या होता है, या tan थीटा की वैल्यू क्या होती है आप बताइए। tan थीटा की वैल्यू होती है ना cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ लिख लें हम cot 90 माइनस थीटा के यहाँ कितना लिखा हुआ है, 2a, तो 2a लिख लें बराबर cot a माइनस 18, ठीक है। cot दोनों तरफ सेम है, यानी एंगल दोनों का क्या होगा, सेम होगा, इसलिए 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, ठीक है। 2a को इधर लाओ, 18 को इधर लाओ, तो 19 प्लस 18 बराबर 2a प्लस a, यानी 3a। ये कितना हो गया, 108 इज इक्वल टू 3a। तो a बराबर कितना हो गया,
108/3, 3 से काटा तो 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, आंसर कितना आया 36 डिग्री। ठीक है, तो इसको उतार जाइए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है tan a की वैल्यू cot b, यहाँ लिख लेते हैं गिवन लिख लेते हैं, या हिंदी में लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया है, tan a इज इक्वल टू cot b। तो हमें दिखाना है कि a प्लस बी 90 डिग्री होता है। तो देखो tan a बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख लें cot 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, a लिख लीजिए बराबर cot b। ठीक है, और आप ब्रैकेट में यहाँ लिख लीजिएगा tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, मैं साफ सुथरा लिख देता हूँ। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो cot से कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 90 माइनस a इज इक्वल टू b। तो 90 इज इक्वल टू 9, या a इधर चला जाएगा, यानी a प्लस b। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था ना, बस यहाँ लिख लेंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन लिखा है sec 4a बराबर cosec a माइनस में, जहाँ 4a एक्यूट एंगल है, a की वैल्यू फाइंड करो। देखिए ये वाला जो सवाल लगाया था ना, सेम क्वेश्चन ये भी है। चलिए मैं लगा देता हूँ, यहाँ लिख लीजिए sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। ठीक है, अब इसको 90 माइनस थीटा बदल दीजिए, sec थीटा की वैल्यू क्या होती है, cosec 90 माइनस थीटा। थीटा के यहाँ क्या लिखा है 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। ठीक है, और देखो कोसेक से कैंसिल, यानी 9 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब 20 को इधर लाओ, 4a को इधर ले जाओ, तो 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4a। तो कितना हो गया, 90 प्लस 20 110 इज इक्वल टू 5a। a is equal to 110 upon 5, 5 to the 10, 5 to the 10, यानी a की वैल्यू कितना डिग्री आ गई, 22 डिग्री आ गई। क्लियर समझ में बात आ रही है, तो इसको भी उतार जाइए। अब चलिए हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि ABC जो है इंटीरियर एंगल है, ट्रायंगल ABC का, तो बताओ साइन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में वी नो दैट, और हिंदी में लिख लेंगे हम जानते हैं कि। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे वी नो दैट, और हिंदी में क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि। क्या जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू 180 डिग्री होता है। यहाँ लिख लेंगे सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। समझ में बात आ रही है। तो इसमें हम क्या करें, 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2। यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बोथ साइड बाई 2। ठीक है, 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, हिंदी में लिख लिया 2 से दोनों तरफ भाग देने पर। अब देखिए इसमें यहाँ पर b प्लस सी कह रहा है, तो b प्लस सी छोड़ दें, हम a बाई 2 उधर ले जाएं, तो यहाँ हो जाएगा b बाई 2 और प्लस c बाई 2 बराबर, ये हो जाएगा 90 हो जाएगा ना, यहाँ 90 हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा b प्लस सी बाई 2 को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं ना, यानी ऐसा भी तो लिख सकते हैं b प्लस सी बाई 2
इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। अब लिखेंगे साइन, दोनों तरफ साइन लेने पर, है ना, टेक साइन, टेकन साइन बोथ साइड। समझ बात आ रही है, दोनों तरफ साइन लेने पर, तो दोनों तरफ साइन ले लीजिए, तो साइन लिख लीजिए, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बाई 2। क्लियर, लिख लिया। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब कि साइन, यहाँ पर हम क्या करें, इसको ऐसे बंद कर देते हैं ना, साइन। अब बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए माइनस बी होती है कि नहीं होती, होती है ना भाई। देखो साइन बी प्लस सी, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या कहते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं। तो यहाँ हम कॉस ए बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, थीटा की जगह, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन बी प्लस सी बाई 2, यही लाना था ना, हैंस प्रूफ्ड। समझ बात आ रही है, यही चीज़ लानी थी, कॉस ए बाई 2 लानी थी। यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे उतार लीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है साइन 67 है और कॉस 75 है। इसको कह रहा है 0-45 के बीच में देखा हो, मतलब 67 और 75 जो है वो 0-45 से ज़्यादा है ना, 45 ज़्यादा है। तो कुछ नहीं करना है, 7 नंबर क्वेश्चन उतारिए, यहाँ लिखिए साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री, बस कुछ करना नहीं, दोनों को 90 माइनस थीटा लिख लो। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, नहीं साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। और प्लस कॉस थीटा पर की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 माइनस थीटा होती है, होती है। अब देखो कॉस 90 में से 67 घटाए कितना बचा, घटाओ 67 घटाए कितना बचा, 23 बचा, और प्लस 90 में 75 घटाए कितना बचा, 15 बचा। तो बताओ आया कि नहीं आया, 23 और 15 डिग्री किसके बीच आया, 0 और 45 के बीच में आया कि नहीं आया, यानी कि 0 और 0 से बड़ा 15 डिग्री और 15 डिग्री से बड़ा 23 डिग्री और 23 डिग्री से बड़ा 45 डिग्री। मतलब कि ये दोनों जो है वो किसके बीच में आए, 0 और 45 के बीच में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से बच्चों ये लेसन पूरा हो गया, मतलब 8.3। अब 8.4 पढ़ने से पहले हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें हम आपको ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से आप अगला लेसन बहुत अच्छे से लगा देंगे। क्योंकि आपको ये 3 लेसन तो नहीं परेशान करेगा, लेकिन नेक्स्ट लेसन आपको परेशान करेगा। क्योंकि आप लोग जो स्टूडेंट हैं ना, वो ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट लेसन से घबराते हैं। तो उसके लिए हम आपको कुछ तरीका बता देंगे, अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो पहले हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल को सॉल्व करा देंगे, और उसके बाद से फिर उस लेसन को क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। हेलो, हाँ वालेकुम सलाम। बैठ के वीडियो बना रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था।